नवाज शरीफ की वापसी, लेबर विंग और मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन की रैली। सदर मुस्लिम लीग नून लेबर विंग तौसीफ नवाज खान ने रैली की क़यादत की। इस पर बात करते हैं जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ की आज वतन वापसी पर मुल्क भर से काफिले जो हैं वो लाहौर की तरफ रवाना हो रहे हैं ताकि उनका इस्तकबाल किया जाए। इस हवाले से MSF और लेबर विंग की तरफ से भी काफिला जो है फैसलाबाद से लाहौर के लिए रवाना हो रहा है, जिनकी तवक्कुआत और उम्मीदें जो हैं वो अब नवाज शरीफ से वाबस्ता हैं कि आज उनकी वतन वापसी के बाद हालात जो हैं वो चेंज होंगे। तौसीफ नवाज खान यहाँ पर मौजूद हैं जो कि MSF और लेबर विंग की रैली के काफिले की क़यादत कर रहे हैं। उनसे बात करते हैं क्या कहते हैं। आज मुल्क भर में नून लीग के जो कारकुनान हैं खासे पुरजोश नजर आ रहे हैं, लेकिन माजी में अगर करीब में देखें तो PDM में काफ़ी ग्राफ नीचे गया था। जिस तरह बाकी हुकूमतें परफॉर्मेंस के हवाले से अगर बात करें, महंगाई का ग्राफ ऊपर गया लेकिन बाकी तमाम जमातों का ग्राफ नीचे ही गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आज हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और आपके सामने मनारे पाकिस्तान जैसे 2-3 जगह भी होगी तो आज फिल हो जाएंगी। आपने कहा कि पीटीआई ने जो कुछ 3 साल में किया और आप लोगों के सामने आ गया है, जो उसने पाकिस्तान के साथ कर गया। तो हमने जो तरक्की में पिछले साल लगाए थे, आपकी मोटरवे ना हो, आपकी रिंग रोड ना हो, तो पीछे क्या बचता है। नवाज शरीफ साहब ने बनाया अपनी आवाम के लिए और अल्लाह के फजल से बनाया सारा कुछ, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हमारी दोबारा मुल्क तरक्की करेगा, इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इंशाल्लाह मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की क़यादत में दोबारा इसी तरीके से तरक्की की तरफ हम गामज़ब होंगे। मेरे पंजाब के सदर सैयद मुश्ताक शाह साहब ने और मरियम नवाज साहब और राना सनाउल्लाह साहब की हदायत के मुताबिक हम इस पर अमल कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम आपके सामने ये काफिला खड़ा है, लाहौर के लिए रवाना होने लगा। आना वक्त पाकिस्तान इंशाल्लाह एशिया का टाइगर बनेगा, ये फजल खुदा। बिल्कुल, जो मुस्लिम लीग नून की क़यादत है और कारकुनान है खासे पुरजोश है और उनकी अपडेट कर रहा था। बहुत शुक्रिया आपका। मियां नवाज शरीफ की वापसी, कारकुनान के काफिले रवाना, कारकुनान पुरजोश, तराने और ढोल की थाप पर भंगड़े। मजीद बात करेंगे वकास जमील से। जी वकास, बताइएगा। बिल्कुल जी, कायद मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान जो है वो मियां नवाज शरीफ साहब जो है पाकिस्तान आ रहे हैं, तो इसी हवाले से तैयारियां अरूज पर हैं और उनका इस्तकबाल करने के लिए समंदरी से भी काफिला जो है वो रवाना होने वाला है। और इसी हवाले से शहबाज बाबर जो कि साबका MNA है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। सर, कैसे देख रहे हैं तैयारियां और कितना वलवला है? देखिए, पूरी पाकिस्तान के अंदर, मुस्लिम नून के अंदर, पाकिस्तान से मोहब्बत करने वालों के अंदर एक जज्बा है, जुनून है पाकिस्तान को संवारने के लिए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए। जो उस बंदे ने पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, पाकिस्तान की तरक्की जानता है, और सारे के सारे जो वर्कर्स हैं, जो अवाम है, वो जानती हैं। जब भी मियां नवाज शरीफ साहब आए हैं, उन्होंने आके डिलीवर किया। खाली नारे नहीं लगाए हैं, सारी बातें नहीं की हैं। 2013 हो जाए, उससे पहले 93 हो जाए, 97 हो जाए, जब इनका द्वार आया पाकिस्तान में तरक्की हुई। इंशाल्लाह ताला अब दोबारा मियां साहब आ रहे हैं और जो सफ़र 2017 में हमारा रुका था, इंशाल्लाह वहीं से कारवां होगा और पाकिस्तान एक दफ़ा दोबारा तरक्की की तरफ गामजन होगा। क्या देख रहे हैं, कितनी तादाद में कारकुन यहाँ से जा रहे हैं? लाखों की तादाद में लोग मीनार पाकिस्तान पहुँच रहे हैं। पूरे पाकिस्तान से पहुँच रहे हैं, कराची से लेकर कोयटा से लेके KPK से लेके कश्मीर से लेके सब बंदे आ रहे हैं और समुद्री हज़ारों के कारकुन समुद्री से जा रहे हैं। साहब क्या कहेंगे सर? बस ये कहूँगा कि हम समुद्री से बहुत बड़ा काफिला चौधरी शहबाज साहब की क़यादत में रवाना हो रहा है, जो 37 बसों और तकरीबन 50 से ज़ायद गाड़ियों पर होगा। 2000 के करीब जो है नौजवान इंशाल्लाह समुद्री से शिरकत कर रहे हैं। बिल्कुल, ये एक बड़ी तादाद में कारकुन यहाँ से जो है वो रवाना हो रहे हैं और शहबाज बाबर साहब का MNA की क़यादत में ये काफिला जो है वो यहाँ से रवाना होगा। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। चिन्नी और जनास्का रोड का वाहिद वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट बंद हो गया। वाटर फिल्ट्रेशन बंद होने से चोर पानी के नल लेकर गायब हो गए। इस हवाले से बात करेंगे कुमैल हैदर से। बताइएगा कुमैल। जी बिल्कुल, फिल्ट्रेशन प्लांट भी महफूज नहीं। चिन्नी जनाजेगा रोड पर मौजूद वाहिद वाटर फिल्टर प्लांट के ऊपर चोर नल लेकर गायब हो गया। अगर मेरा कैमरामैन हलीजेब दिखा सके तो ये फिल्ट्रेशन प्लांट पे है, जो पानी के नल थे वो मौजूद नहीं है, चोर चोरी करके ले गया और उसके बाद से ये फिल्ट्रेशन प्लांट मुकम्मल बंद है। शहरियों को पानी के लिए शदीद मुश्किलात का सामना। हमारे साथ इलाका मकीन मौजूद है। सर, ये कब से गायब है? जी बिल्कुल, हम ये बता सकते हैं तकरीबन महीना 1.5 महीना हो गया है। ये किसी को इस बारे में इल्म नहीं है। जनाजेगाह वाले जो भी हैं, यहाँ दुकानें हैं, घर वाले हैं, महफूज नहीं है, ये किसी को इस बारे में इल्म नहीं है। हम यहाँ पे पानी भरते थे, साफ हमें पानी पीने के लिए मिलता था। अब हमें आगे पानी लेने के लिए आगे जाना पड़ता है। क्या मुतालबा करेंगे? हम यही मुतालबा करें थे DC साहब से कि जल्द से जल्द इसके इंतज़ाम किया जाए ताकि शहरियों के लिए आसानी पैदा हो सके। ये कब से गायब है? ये तकरीबन 1.5 मंथ से भाईजान ये जो है ये सिलसिला चल रहा है ये। और उसके बाद दोबारा नहीं लगी? नहीं, दोबारा नहीं लगी फिलहाल। ये मुतालबा यही है भी इंतज़ामिया के साथ
भी उन्हें चाहिए भी ये इसका जो है वो कोई सद्देबाब करना चाहिए इसका, और दूसरा जो है इसको दोबारा से बहाल करना चाहिए इसे। जी बिल्कुल, इलाका मकीनों का यही कहना है कि वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट पर दोबारा से नल नस्ब किए जाएं और इनकी बहुत शुक्रिया कुमैल हैदर अपडेट करने के लिए। चिन्योट में म्यूनसिपल कमेटी की मुबैना लापरवाही, इंसानी जिंदगियां दाव पर लग गईं। रजुआ रोड पर जगह जगह टूटे तो कहीं खुले मेन होल हादसा का सबब बनने लगे। बाबर मुनीर वहां मौजूद हैं, हमें अपडेट करेंगे। बाबर बताइएगा। में बेशतर जगहों पर खुले मेन होल शहरियों के लिए मौत का पैगाम है और म्यूनसिपल कमेटी इंतजामिया शहरियों की जानों से खेलने लगी है। मेन रजुआ रोड है, ये मेन झंग रोड से मुलिका रोड है, जगह जगह पर खुले मेन होल हैं और इसके साथ साथ अंदरून शहर में बेशतर जगहों पर ऐसी जगह हैं जहां पर जो गटरों के ढक्कन है वो टूट फूट का शिकार हैं, जिस वजह से हादसा जो है वो जन्म ले रहे हैं। शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। क्या कहेंगे, खुला मेन होल है, किसी वक्त कोई हादसा हो सकता है? जनाब, ये जो है रजोवा रोड है, इसके तो मेन हॉल जो हैं काफ़ी जगह पे ख़राब हैं और रोड तो वैसे ही ख़राब है। यहाँ पे ख़ास तौर पे मोटरसाइकिल जो चलाते हैं उनके लिए बड़े मसले बनते हैं। और जो मेन हॉल खुले हुए हैं ये पूरे चिन्योट के ही खुले हुए हैं और यहाँ पे बच्चे भी ज़हरी बात आते हैं, साइकिल भी चलाते हैं तो कोई हादसा हो जाएगा। तो इसलिए इंतज़ामिया से गुजारिश है कि इन पे फिलफौर इन पे एक्शन लिया जाए और इनको बंद किया जाए, क्योंकि यहाँ पे सारे पूरे तकरीबन शहर चिन्योट का यही हाल है। अभी थोड़ी सी बारिश आई है। शुक्रिया बाबर अपडेट करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि फैसलाबाद में घंटा घर के 8 बाजारों से मुल्हक्का मार्केट्स में तजावुजात की भरमार। वज़ीर आला पंजाब की आमद पर सब अच्छा दिखाने के लिए तजावुजात खत्म करवा दिए गए। मजीद बात करेंगे फजील अहमद से। जी फजील बताइएगा। आज बिल्कुल फैसलाबाद घंटा घर के 8 बाज़ारों के अंदर तजावुजात की भरमार है। वज़ीर आला मोहसिन नकवी की फैसलाबाद आमद पर ताजरों का कहना है कि तमाम बाज़ारों से तजावुजात जो हैं वो ख़त्म करवा ली गई। गोल चिन्योट बाज़ार के ताजरों का कहना है कि वज़ीर आला के दौरे के दौरान कॉरपोरेशन के अमले की जानिब से ऐलानात करवाए गए कि तजावुजात जो हैं वो उठा लिए जाएँ और उसके बाद अब फिर तजावुजात की भरमार है। और ताजरों का इस हवाले से क्या कहना है, क्या परेशानी है तजावुजात की वजह से, पूछते हैं। सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं गोल चिन्योट बाज़ार के। बताइएगा क्या कहेंगे, वज़ीर आला के आने पर तो तजावुजात साफ़ करवा लिए गए, अब फिर वही सूरत हाल है, दुकानदारों का कितना कसूर है, अमले का कितना कसूर है, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो 41 वालों को शुक्रिया अदा जो ताजरों की आवाज़ बन के आला काम तक पहुँचाते हैं। मैं कहता हूँ कि जितना अदारे करप्ट है ना हमारे, सबसे पहले हमारा ट्रैफिक का अदारा नहीं ठीक। जो CTO साहब हम बार बार दरख्वास्त दे रहे हैं कि हमारे बाज़ार में एक वार्डन की ड्यूटी लगा दें, तो बार बार यही मिलता है लगा दी, कोई ड्यूटी नहीं लगती। ये आपने देखा है, लोडर रिक्शे मोटरसाइकिल नजायज़ पार्किंग बनी हुई है बाज़ारों में। और दूसरा, जो हमारे CM साहब आए थे 2 दिन पहले बाज़ारों में, एक मैसेज दिया था मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन वालों ने, 8 बाज़ारों में कोई तजावुजात, कोई क्रोचमेंट, यहाँ तक कि बाज़ार भी VIP थे। हम ऐसा लगता था जैसे यूरोप में आ गए हैं। फिर 2 दिन बाद वही माहौल हो गया जैसे हम जंगल में आ गए हैं। ये सारा कसूर मेट्रोपोलिटन कॉरपोरेशन CO साहब का है, उसके अमले का है। अगर बाज़ार साफ़ करते हैं ना, वो भूखे मरते हैं, पैसे खाते हैं, फिर बाज़ार में माल लगता है। जी आप क्या कहेंगे इस हवाले? जी जैसे हमारे बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। फैसलाबाद में लोकल गवर्नमेंट की तरक्याती स्कीमों बारे अहम खबर। लोकल गवर्नमेंट ने तरक्याती स्कीम्स की रिपोर्ट मुरतब कर ली है, इस हवाले से बात करेंगे। अब्दुल रहमान से बताइएगा। जब बात करें लोकल गवर्नमेंट के हवाले से तो अहम पेशरफ्त ये हुई है कि यहाँ पर लोकल गवर्नमेंट की जानिब से तरक्याती स्कीमों के हवाले से तफसीलात मुरतब कर ली गई हैं। इस सिलसिले में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को शेयर की जाएंगी, जहाँ से मंजूरी के बाद इन पर अमल दरामद शुरू हो जाएगा। वाज़ेह है कि यार पर लोकल गवर्नमेंट की जानिब से तरक्याती स्कीमों का सिलसिला बड़े अरसे से पेंडिंग चला आ रहा था और मार्च में इसका बजट मंजूर किया गया था, ताहम उसके बाद प्रपोजल बनाने का कह दिया गया था। लेकिन अभी जो प्रपोजल्स है वो तलब कर ली गई और जितनी भी फैसलाबाद में तरक्याती स्कीमें लोकल गवर्नमेंट के ज़ेर एहतमाम होती है, उन तमाम पर जो MPMN की मंजूरी से हो चुकी हैं या टिकट होल्डर्स की मंजूरी से हो चुकी है, वहाँ पर ज़िला इंतज़ामिया की मुशावरत के बाद भी उन तमाम पर अब काम शुरू किया जाएगा। तो इस सिलसिले में अक्टूबर तक तमाम रिपोर्ट जमा करवानी होगी ताकि उसके बाद बहुत शुक्रिया अब्दुल रहमान अपडेट्स करने के लिए। फैसलाबाद के जिला इंतजामिया के अफसरान ने खेलों से मुंह मोड़ लिया। क्रिश्चियन कॉम्प्लेक्स का स्क्वॉश हॉल भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। स्क्वॉश हॉल में खिलाड़ी खेलने के मुंतज़िर हैं, बात करेंगे इसी हवाले से। हंजी रजा से जेली बताइएगा। जी बिल्कुल, क्रिश्चियन कम्प्लेक्स में स्क्वाश हॉल जो है वो भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। दिन के औकात ही जो है वो इस जगह से जो है वो खौफ आने लगा। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ना तो छत है, छत भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, इसके साथ साथ
स्क्वाश हॉल जो बनाया गया था उसकी तमाम तर चीज़ें टूट चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट पर जो है वो अमल दरामद नहीं करी। गुज़िश्ता दिनों पहले जो है वो सूबाई वज़ीर खेल वहाब रियाज ने भी यहाँ पे विजिट किया और उनका ये कहना था कि जल्द जो है वो स्क्वाश हॉल को तमीर और बेहतर कर लिया जाएगा, लेकिन शायद वो सिर्फ बातें थी। इस पर अमल दरामद करवाने के लिए स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से किसी भी अमले के बंदे ने जो है वो काम जारी नहीं किया, जिसके बाद स्क्वाश हॉल के प्लेयर जो है वो सरापा एहतजाज। मेरे साथ यहाँ पे खिलका मौजूद, उनसे बात करते हैं। भाईजान क्या कहेंगे आप स्क्वाश हॉल के हवाले से, बताइएगा क्यों स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट खेलों की तरफ तवज्जो नहीं दे रही? सर ये इस चीज़ का तो हमें पता नहीं है, लेकिन ये है कि ये जो कम्प्लेक्स है इसकी हालत बहुत बुरी हो गई है। इधर तवज्जो ही नहीं करते, वो आते हैं आगे चले जाते हैं, लेकिन हमारी बात ही नहीं सुनते, दावे बड़े बड़े कर देते हैं, लेकिन हम ये इसका काम वगैरह नहीं करवाते। देखें ये खेल जो है हमारी मुस्तकबिल का एक हिस्सा है, तो इन्हें चाहिए कि इसको भी, इस पर भी नज़र डालें, इधर भी ध्यान दें, इसका भी थोड़ा बहुत काम जो है वो करवाएं, तो काम करवाएं। हमारे अफसरान जो ज़िले इंतज़ामिया के बड़े अफसरान हैं, शायद वो ये नहीं समझते कि खेलों का जो हिस्सा है ये भी इनके जॉब के साथ वाबस्ता है। वो अपने दफ्तरों में बैठकर ये फैसला नहीं कर पाते कि खेलों को भी जो है वो हमने साथ रखना है। बहुत शुक्रिया अली अपडेट्स करने के लिए। फैसलाबाद में निशाताबाद पुल टूट फूट का शिकार है तो सड़क भी खस्ता हाल है। महकमा म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन किसी बड़े हादसे के इंतजार में है। बात करेंगे इसी हवाले से मरियम रजा से। जी मरियम बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में कारपोरेशन का इदारा जो है वो इस वक्त ख्वाब खरगोश के मज़े ले रहा है, क्योंकि फैसलाबाद में निशाताबाद का पुल जिसको पेंट कर दिया गया उसकी तामीर जो है वो ना की जा सकी। यहाँ पर नाकिस मटीरियल लगने की वजह से पुल जो है वो टूट फूट का शिकार है। कैमरामैन इशफाक भी आपको दिखा सकते हैं कि इसको पेंट कर दिया गया, इसको खूबसूरत बनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन नाकिस मटीरियल की वजह से ये टूट फूट का शिकार है। कौन जिम्मेदार है, कौन इसको टूटता है, इसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। हमारे साथ कुछ शहरी भी मौजूद हैं, इनसे जान लेते इस हवाले से। मुझे बताइएगा कि निशाताबाद पुल का ना सिर्फ पुल टूटा हुआ है बल्कि सड़क भी इसी तरह से टूट फूट का शिकार है, क्या कहेंगे इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये सबसे पहले देखें कि ये पुल टूटा हुआ है। जो लोग गुजरने वाले हैं, पैदल गुजरने वाले हैं, कोई भी उनको हादसा पेश आ सकता है। और दूसरे नंबर से ये अरसा दराज से इसकी ये जो सड़क है ये टूटी हुई है, कोई पूछने वाला नहीं। जब भी बारिश होती है यहाँ मैंने खुद देखा है बुजुर्गों को गिरते हुए, और रोज़ाना को ना को हादसा होता है। ये जो सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है इसका ये काम है कि ये छोटे छोटे काम जो हैं तरक्याती ये करवाने चाहिए। पुल के नीचे इन्होंने जिम बना दी है, वो बनाई है एफडीए वालों ने, साथ डिप्टी कमिश्नर आए, उन्होंने इफ्तिताह किया, लेकिन उस जिम का तो कोई फ़ायदा है ही नहीं। वहाँ तो नशई बैठते हैं और वो थोड़े दिनों तक वो उखाड़ के जो मशीनरी है वो घर को ले जाएंगे, लोहा बेच देंगे वो। अगर उसके मुकाबले में ये सड़क बनवा देते जहाँ से लोगों का हर रोज़ यहाँ से हज़ारों की तादाद में आवाम गुजरती है तो उनका फ़ायदा हो जाता। अभी 2-3 दिन पहले यहाँ वज़ीर आला साहब आए हैं, हमने न्यूज़ में सुना है कि उन्होंने इस रोड का विज़िट भी किया है तो सीख देने के लिए सड़क को, लेकिन शायद उनकी नज़रों से भी ये नहीं गुजरा कि यहाँ जो आवाम गुजरती है एक तो मिट्टी उड़ती है, दूसरे नंबर पर गाड़ियाँ खराब हो रही हैं। का जो है वो शिकार है। मरियम बहुत शुक्रिया आपका। सनत-ए-ज़ार में अपनी नौयत का पहला प्रोडक्शन सेंटर कायम। डिप्टी कमिश्नर डिविजनल डायरेक्टर सोशल वेलफेयर मुजम्मिल यार ने इफ्तिताही फीता काटा। कतर चैरिटी सोशल वेलफेयर के ताउन से बनने वाले सेंटर को 17 जदीद मशीनें दी गई। बात करेंगे मोहम्मद रमजान मिर्जा से। अपडेट कीजिएगा रमजान। चैरिटी और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के ताउन से झंग में सनत-ए-ज़ार में जो है वो एक प्रोडक्शन सेंटर जो है वो उसका क़याम अमल में लाया गया है, जिसमें जो है वो सनती सतह पर ना सिर्फ जो सिलाई है, कढ़ाई है और उसके साथ साथ जो दीगर जुड़े हुए काम हैं उनका जो है वो आगाज़ हो सकेगा। इस हवाले से डिप्टी कमिश्नर और डिविजनल डायरेक्टर जो है उन्होंने जो है वो दौरा किया है और इस यूनिट का जो है इफ्तिताह किया है। हमारे साथ मौजूद भी उनसे बात भी करते हैं। सर बताइएगा, झंग की सतह पे इस तरह का यूनिट जो है आप नहीं समझते कि एक ठंडी हवा के झोंके के मुताबिक है? मैं समझता हूँ कि जी बड़ा अहम प्रोजेक्ट है और मैं जो है कतर चैरिटी का शुक्रगुजार भी हूँ कि कम्युनिटी ने कम से कम आगे आए, और ख़ास तौर पे जंग जैसी कम्युनिटी यहाँ पे बच्चों का काम करना हमें कम नज़र आती हैं बाहर जो है, और उनका इस महफूज माहौल में जो है काम करना, उनको स्किल्स प्रोवाइड करना ख़ास तौर पर, तो बड़ा ज़बरदस्त मैं समझता हूँ प्रोजेक्ट है। और इससे ना सिर्फ उनकी स्किल्स डेवलप हो सकती है, साथ साथ जो है हमारी लोकल इंडस्ट्री भी प्रमोट हो सकती है, इन बच्चों को रोज़गार मिल सकता है। और अभी ये कितना ज़बरदस्त काम करिए, इनको आगे ट्रेनिंग दे रहे हैं और इंशाल्लाह ताला मज़ीद भी इनको देखेंगे, अच्छे लोगों से इनको गाइडलाइन दे के उनको ट्रेन करना हमने। तो हमारी कोशिश है कि जंग में
ख़ास तौर पे ख़वातीन जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, उनकी जॉब्स के लिए जो है, और अगर उनकी जॉब नहीं हो सकती तो उनके अंदर वो स्किल्स बना सकें जिसको वो यूज़ करके जो है अपना रोज़गार कमा सके। अब वक्त है, जो इकनॉमिक हालात हैं हमारे पूरे मुल्क के, तो मैं समझता हूँ ये वक्त है कि हम ख़वातीन को भी जिस तरीके से बच्चों को इक्विप करते हैं इस तरीके से उनको इक्विप करें। और ये मार्केट में जो जिस चीज़ की डिमांड हो, ख़ासतौर पर सनअत के बारे से बात करते हैं, तो ये जितनी भी हमारी सनअत से रिलेटेड, स्मॉल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है, इनको स्किल्स बना सकें ताकि ये बड़ी फैक्ट्रीज़ में काम कर सकें, बड़े इंस्टीट्यूशन के साथ कनेक्ट हो सके। अगर कोई ऑर्डर्स आते हैं कहीं से, इवन एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे चीज़ें तैयार करके वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं या लोकली दे सकते हैं। उससे हमारा जो है ओवरऑल इकनॉमिक एक्टिविटीज़ प्रमोट हो सकती है। मैं समझता हूँ बड़ा मुस्बत जो है इक़दाम है और कतर चैरिटी की तरफ से, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ इंशाल्लाह कि इनसे और पार्टनरशिप मज़ीद बढ़ेगी और वो इस शहर की जो है वुमेन एम्पावरमेंट के लिए, इस शहर की बच्चों के एम्पावरमेंट के लिए मिलकर काम करेंगे। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। बहादुर शाह तहसील शोरकोट जंग के लिए 2 करोड़ 42 लाख रुपए के फंड्स दरकार हैं। इस हवाले से बात करेंगे इमरान असलम से। बताइएगा इमरान। जी बिल्कुल, महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर गर्ल्स हवेली बहादुर शाह तहसील शोरकोट जिला जंग के लिए 2 करोड़ 42 लाख के फंड दरकार हैं। महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद की जानब से डायरेक्टेड कॉलेजेस को मरासला जारी करते हुए जो है वो फंड्स मांगे गए हैं। स्कीम के लिए 20 करोड़ से ज़ायद फंड मुख्तस थे और बिल्डिंग काम की जानब से जो है वो 16 करोड़ से ज़ायद के फंड जो है वो एक्सपेंडिचर भी किए गए। और माली साल 2023 और 24 के लिए महकमा बिल्डिंग फैसलाबाद को 2 करोड़ 42 लाख के फंड जो है मज़ीद दरकार हैं। डायरेक्टेड कॉलेज से इस्तदा की गई है कि जल्द से जल्द माली साल 2023 और 24 के लिए फंड जारी किए जाएँ ताकि गवर्नमेंट एसोसिएट कॉलेज फॉर गर्ल्स जो हवेली बहादुर शाह जिला जंग में वाक़या है। शुक्रिया इमरान अपडेट करने के लिए। खबर ने आपको डिप्टी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख का अली ज़ैब फाउंडेशन गुलाम मोहम्मद आबाद का दौरा, डिप्टी कमिश्नर की थैलेसीमिया के मरीज बच्चों से भी मुलाकात। इस हवाले से बात करेंगे वकास बेग से। वकास अपडेट कीजिएगा। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अब्दुल्ला नैयर शेख पहुंचे अली ज़ैब फाउंडेशन, जहां थैलेसीमिया के मरीज बच्चे जो हैं उनकी न सिर्फ तीमारदारी की है बल्कि अली ज़ैब फाउंडेशन की जानिब से थैलेसीमिया और हीमोफीलिया के शिकार बच्चों के लिए तमाम तर की जाने वाली इमदादी कार्रवाइयाँ जो हैं उनको भी सराहा है। 28वीं सालगिरह है आज अली ज़ैब फाउंडेशन की। 28 साल हो गए खिदमत पेश करते। हमारे साथ डिप्टी कमिश्नर मौजूद होंगे, इनसे पूछेंगे सर, थैलेसीमिया हो हीमोफीलिया हो, 2 ऐसे मर्ज हैं जिसमें मुब्तला होने वाला बच्चा जो है वो अपनी आखिरी सांस तक कोशिश करता है कि वो जंग जीत सके। अली ज़ैब फाउंडेशन जो है वो जंग जीतने में उन बच्चों की मदद कर रहा है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बहुत बड़ा मैं इनको सराहना चाहूँगा और ये 28वीं इनकी जो एनिवर्सरी है जो अली ज़ैब फाउंडेशन एक अच्छा काम कर रही है। यहाँ पे इनके पास डेली बेसिस पे जो मुझे इन्होंने बताया है कि 50 से 60 के करीब थैलेसीमिया के बच्चे आते हैं, बड़े भी आते हैं कुछ उनमें से ब्लड वगैरह लगवाने के लिए। उसके अलावा हेमोफीलिया के भी कोई 35 के करीब आते हैं। तो एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में एक इंसानियत की खिदमत है ये उन बच्चों के लिए, उन पेरेंट्स के लिए जो इन बच्चों को सपोर्ट कर रहे हैं इस जंग कह लें उसके अंदर। एक हर दिन मेरे ख्याल में एक सर्वाइवल की उनकी एक लड़ाई है वो, और उनके ऊपर जो गुजरती है उसके अंदर इससे बड़ी खिदमत नहीं हो सकती वो। तो इनकी जो खिदमत है उसको मैं सराहता भी हूँ इसमें, और इसमें ख़ुसूसन जो इनके हमें डोनर हजरात हैं, जो मुखैर हजरात जो इनकी हेल्प करते हैं बग़ैर उनका इसके अंदर क्या कहते हैं कोई नाम आए हुए, मतलब कोई भी हम किसी ने मुझसे उस तरह का कोई तारुफ नहीं कराया वो ना, तो वो इनकी हेल्प कर रहे हैं। तो वो एक बहुत बड़ी मेरे ख्याल में इसका कोई भी एक इससे बड़ा काम नहीं हो सकता कि इंसानियत की खिदमत इस तरह करना वो। तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट की है कि हम इसको जो है ना बाकी जगहों पे भी लेके जाएं और जहाँ जहाँ इन्होंने कुछ ज़िलों में इनके इश्यूज़ आ रहे हैं वहाँ पे भी हम उनसे बात करें और वहाँ पे भी इसको बढ़ाया जाए इसमें। शुक्रिया आपका वकास। फैसलाबाद में गॉड ब्लेस कैडेट स्कूल में शोहदाए फ़लस्तीन के लिए कुरानी नुस्खा की ज़ियारत, बात करेंगे इसी हवाले से खलजा लियाकत से। जी खलजा बताइएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में निजी स्कूल की जानिब से कुरान पाक की नुमाइश का इनेकाद किया गया है जिसकी सदारत पीर जो इम्तियाज़ हैदर ने की है, वो मेरे साथ मौजूद है। ये इनसे हवाले से मज़ीद जानते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि फ़लस्तीन में इस वक्त जो है मुसलमानों पर ज़ुल्म बर्बरियत किया जा रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपने उनके इसारे सवाब के लिए, उन शोहदा के लिए आपने यहाँ पे जो नुमाइश की है, तो आप क्या कहेंगे इस हवाले से? हाँ जी बिल्कुल, ये हमारे सिटी 41 के नाज़रीन जानते हैं कि ये मुख्तलिफ जगह पे ये कुरान पाक हमने लिख के डिस्प्ले किया। दुनिया का सबसे बड़ा कुरान पाक है। तो जो फ़लस्तीन में जुल्म और बर्बरियत हो रहा था और हमारे बच्चे, नौजवान, औरतें शहीद हो रही थी और दीगर हमारे जो वालिदैन शहीद, उनके साले स्वाब के लिए हमने आज यहाँ पे स्कूल के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह गॉड ब्लेस स्कूल के अंदर इसको हमने खोला है। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो बड़ी नेकी और स्वाब का काम है और हम चाहते हैं
ताकि मुसलमान सारे इकट्ठे हो जाएं और इस कुरान के बरकत से, वाले रसूल के बरकत से जो हमें कामयाबी और कामरानी मिले। जी बिल्कुल, शहरी जो मेरे साथ मौजूद है, इनकी जानिब चलते हैं, इनसे जानते हैं। जी बताइएगा, यहाँ पर जो है वो नुमाइश कुरान पाक की गई है और फ़लस्तीन में हम देख रहे हैं मुसलमानों पे जो जुल्म बर्बरियत हो रहा है, तो उन्होंने शहदा के साले सवाब के लिए यहाँ पर जो नुमाइश का इनेकाद किया, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ਅਸੀਂ ਜੀ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਹੱਥ ਨਾਲ ਲਿਆ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਇਸ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਸਦਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਫਲਸਤੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੁਲਮ ਸਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ राती ਅਸੀਂ हज़रत पीर बहुत शुक्रिया अपडेट्स करने के लिए खलजा। आपको बताएं, जंग में फलस्तीनी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए डॉक्टर्स भी मैदान में आ गए हैं। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं वसीम मसीह। इस अपडेट किस तरह का वसीम? जी बिल्कुल, फ़लस्तीनी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए डॉक्टर कम्युनिटी भी जो है वो बाहर निकल आई है। सदर पीएम है डॉक्टर इजाज़ सुल्तान साहब मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, आए रैली निकाली गई है, क्या मकसद है इसका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह कि आपको पता है कि फ़लस्तीन के ऊपर जो कि हमारा क़िबला अव्वल है मुसलमानों का, उनके ऊपर पिछले कई दहाइयों से जुल्म ढाए जा रहे हैं और पिछले चंद दिनों में जो जिस तरह शदीद तरीन अटैक हुए हैं और हॉस्पिटल के ऊपर भी अटैक हुआ है और नहाते हमारे फ़लस्तीन उनको जानबूझ के उनके ऊपर तशद्दुद बिल्कुल बारबेरियन किस्म का तशद्दुद किया जा रहा है, तो इसकी हम पूरी डॉक्टर्स कम्युनिटी, हमारी नर्सिंग स्टाफ, हमारे एमएस साहब मौजूद है यहाँ पे, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, तो पूरा जो हमारी हेल्थ सपोर्टिंग स्टाफ है इंक्लूडिंग डॉक्टर्स, तो हम सारे सरापा एहतजाज हैं और हमारी हमदर्दियाँ अपने फ़लस्तीन बहनों और भाइयों के साथ हैं। आज की रैली फ़लस्तीन पे उनके मज़लूमों पे होने वाले जुल्म के हवाले से हमने एहतजाजा निकाली है। इसमें मैं जो एक पॉइंट इजाज़ सुल्तान साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए ये अपनी हुकूमत से ख़ास तौर पे डिमांड करना चाहूँगा कि और कुछ नहीं, हमारे मिज़ाइल अगर वहाँ नहीं पहुँच सकते तो कम से कम उन गरीबों और उन भूखों और मज़लूमों के लिए हम खुराक तो भेज सकते हैं, हम उनके लिए लिबास तो भेज सकते हैं, हम उन मज़लूमों की आवाज़ तो बन सकते हैं। और हमें अपनी हुकूमत से ये भरपूर मुतालबा करना चाहिए सब तंजीमों को, डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, नर्सेज और इसके अलावा भी सिविल सोसाइटी को भी, कि वो फ़ाल हो और अपना मुसलमान भाइयों पे होने वाले बहुत शुक्रिया अपडेट्स करने के लिए। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।